छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था कमजोर दिखाई दे रही है। कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है तो कहीं स्कूलों में सही व्यवस्था नहीं है। कहीं जरूरत से ज्यादा शिक्षक हैं तो कहीं बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में किताबें ही नहीं। और अगर आप इसके खिलाफ आवाज भी उठाना चाहें तो वो एक्शन आपके लिए भारी पड़ सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि धमतरी जिले के कुरुद ब्लॉक के ग्राम नारी से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक खबर सामने आई है, जहाँ एक शिक्षक को किताबों की कमी और बहरहाल शिक्षा व्यवस्था के बारे में व्हाट्सएप पर स्टेटस डालना भारी पड़ गया। बता दें कि जिले के ग्राम नारी में सरकारी नई प्राथमिक शाला में बच्चों की शिक्षा की हकीकत कुछ ऐसी है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। कक्षा चौथी में कुल 21 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें 11 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। लेकिन इनके पास हिंदी की नई किताबें तक नहीं पहुंची। बच्चों के पास केवल 8 पुरानी किताबें हैं और उन्हें 3-3 बच्चों को मिलकर पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ता है। कई बच्चे बिना किताब के घर लौट जाते हैं और पढ़ाई के दौरान किताबों को लेकर झगड़े तक हो जाते हैं। ये कहानी और भी गंभीर तब हो जाती है जब शिक्षक ढालूराम साहू ने इस समस्या को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर साझा किया। उन्होंने लिखा कि बच्चों की पढ़ाई ठप है और राज्योत्सव मनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि गांव के स्कूलों की हालत इतनी खराब है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि बच्चों को पूरी किताबें नहीं मिलती तो सहायक शिक्षक से लेकर कलेक्टर और शिक्षा मंत्री तक का वेतन रोक दिया जाना चाहिए। लेकिन इस सच्चाई को सामने लाने के बावजूद शिक्षक को जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल निलंबित कर दिया। अधिकारी ने इसे अनुशासनहीनता का मामला बताया और कहा कि ये छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के खिलाफ है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि स्कूल में किताबें वितरित कर दी गई हैं, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि बच्चों ने खुद बताया है नई किताबें अब तक मिली ही नहीं। इस पूरे मामले ने शिक्षा विभाग की लापरवाही और सिस्टम की कमियों को उजागर कर दिया है। जरा सोचिए, एक तरफ सरकार राज्योत्सव पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और दूसरी तरफ गांव के स्कूलों में बच्चे बिना किताब पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ये न केवल शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है। एक तरफ सिस्टम की चुप्पी है और सच्चाई लाने वाले शिक्षक को सस्पेंड किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले ने राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है, जहां एक और वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का कहना है कि प्रशासन की ओर से पुस्तकों की कमी को दूर करने की जगह शिक्षक को ही निलंबित कर दिया गया है और सरकार के इस रवैये को उन्होंने तानाशाही बताया है। स्कूल खुले 5 महीने से अधिक हो गया है और अभी तक स्कूलों में बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पुस्तक नहीं मिला है। इसकी पीड़ा एक सहायक शिक्षक ने सार्वजनिक की तो पुस्तक की कमी दूर करने के बजाय भाजपा की सरकार ने तानाशाही रवैया दिखाते हुए उस सहायक शिक्षक को ही निलंबित कर दिया। ये तो बहुत ही गलत है। क्या शिक्षक के द्वारा बच्चों के भविष्य को गढ़ने के लिए अगर पुस्तक की मांग की जा रही है, स्कूलों की अव्यवस्थाओं को बताई जा रही है, तो क्या अपराध हो गया ये तो भाजपा सरकार का अलोकतांत्रिक चेहरा है। आलोचना सुनने की क्षमता इसमें खत्म हो गई है, कमियों को दूर नहीं कर पा रहा है और अपनी नाकामी के लिए आवाज़ उठाने को प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि उस सहायक शिक्षक के निलंबन के आदेश को तत्काल रद्द किया जाए और प्रदेश के स्कूलों में पर्याप्त पुस्तक दिया जाए। वहीं भाजपा की ओर से प्रवक्ता शताब्दी पांडे का कहना है कि शिक्षा को राजनीतिक रूप देना सही नहीं। साथ ही उन्होंने निलंबित शिक्षक को लेकर कहा है कि उन्हें सक्षम अधिकारी से बातचीत करनी थी, न कि सोशल मीडिया पर साझा करनी थी। शिक्षा को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करना एक गंभीर विषय है और जिस प्रकार से शिक्षा के मंदिर में विद्यार्थियों को ज्ञान देने का कार्य शिक्षकों का होता है, जिस पर न केवल विद्यार्थी अपितु अभिभावक भी पूर्ण रूपेण विश्वास करते हैं। इसलिए शिक्षकों को किसी भी प्रकार के बयान देते वक्त, किसी प्रकार का सोशल मीडिया में कोई पोस्ट रखते वक्त बहुत विचार करना चाहिए। और जब आप एक शासकीय कर्मचारी हैं तो शासकीय व्यवस्था से संबंधित अगर कोई विषय है तो अपने सक्षम प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष बात रखें, न कि सोशल मीडिया में कोई बात रखें। यदि पुस्तकें पहुंचने में किसी प्रकार की गलती हुई है, कोई विलंब हुआ है, तो निश्चित रूप से सक्षम अधिकारियों के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन कारणों का पता लगाया जाएगा कि किन कारणों की वजह से वास्तव में पुस्तकें विद्यार्थियों तक पहुंचने में विलंब हुआ।
इसलिए शिक्षकों को सोशल मीडिया का उपयोग करके शासन के विरुद्ध किसी भी प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब देखना ये होता है कि इस पूरे मामले में क्या अपडेट सामने निकल कर आता है। लेकिन अभी भी एक सवाल बना ही हुआ है, क्या सच बोलना अब अपराध बन गया है? क्या प्रशासन बच्चों के हक को नजरअंदाज कर रहा है? इस खबर ने साफ कर दिया है कि सिर्फ नारे और जश्न से शिक्षा नहीं सुधर सकती, बल्कि सिस्टम में सुधार और जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों की जरूरत है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।